आई गई कई बरसातें, रही दिल में ही दिल की बातें। कभी कभी वक्त ऐसे फैसले लेता है जो हमारी सोच से परे होते हैं। एक तकनीकी खराबी, एक विदेश की फ्लाइट, किसी का शहर से दूर चले जाना। हमें लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन हकीकत में ये कुदरत का इशारा होता है एक नए इतिहास को लिखने का। संगीत की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था 1974 में। एक गाना जिसे किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड होना था, लेकिन तकदीर ने उसे किसी और की रूह में उतार दिया। आज की ये कहानी संगीत के उसी जादू और एक बहुत बड़े इत्तेफाक की है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। आइए वक्त की परतें खोलते हैं। दोस्तों, साल था 1974। बॉलीवुड अपनी पूरी रवानी पर था। ये वो दौर था जब हवाओं में भी रोमांस था और सिनेमा के पर्दे पर रिश्तों की नई परिभाषाएं लिखी जा रही थीं। इसी साल एक फिल्म आई दुल्हन। निर्माता थे बी आनंद वल्ली और निर्देशन की कमाल संभाली थी सीवी राजेंद्रन ने। पर्दे पर जितेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जोड़ी थी और संगीत सजा रहे थे सुरों के जादूगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेकिन ज़रा ठहरिए, आज हम फिल्म की नहीं बल्कि इस फिल्म के उस एक गीत की बात करेंगे जो जितेंद्र के करियर का सबसे मधुर नगमा बन गया। वो गीत जिसके बोल थे, जाने चमन जाने बहार। जाने चमन जाने बहार। आपको बता दूं कि ये गाना हम सब की रूह में बसने वाले किशोरदा ने गाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ये गाना किशोर कुमार के नसीब में था ही नहीं। जी हाँ, संगीत की दुनिया के गलियारों में ये किस्सा आज भी गूंजता है। दरअसल 70 के दशक के मध्य में किशोर कुमार का सितारा बुलंदी पर था। आराधना के बाद से हर हीरो की आवाज़ किशोरदा बन चुके थे। जितेंद्र, जो उस वक्त तक परिचय, बनफूल और रूप तेरा मस्ताना जैसी फिल्मों से स्टार बन चुके थे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मैं जहाँ चला जाऊँ बाहर चली आए, मैं बन फूल। दिल की बातें दिल ही जाने, आँखें छेड़े साफ सानी। उनकी फिल्मों में भी किशोर कुमार की आवाज़ का जादू चल रहा था। निर्देशक सीवी राजेंद्रन जी चाहते थे कि फिल्म दुल्हन का ये इकलौता मेल सोलो सॉन्ग किशोर कुमार ही गाएं। लेकिन यहाँ पर एक पेंच था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पसंद कुछ और थी। वो चाहते थे कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब गाएं। लक्ष्मी जी का ये मानना था कि इस गाने की नज़ाकत और ठहराव रफ़ी साहब की आवाज़ में जो खिल कर आएगा वो बेमिसाल होगा। सोचिए ज़रा, एक तरफ फिल्म का डायरेक्टर जो किशोरदा को चाहता है और दूसरी तरफ संगीत जगत के दिग्गज एलपी यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो रफ़ी साहब के लिए अड़े हुए हैं। सीवी राजेंद्रन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़े नए थे, इसलिए वो लक्ष्मीकांत जी से बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खामोशी से उनकी बात मान ली। ये तय हुआ कि ये गाना रफ़ी साहब ही गाएंगे। रिहर्सल हुई, सब कुछ फाइनल हो गया। रिकॉर्डिंग का दिन आया। स्टूडियो में साज सज चुके थे। रफ़ी साहब माइक के सामने खड़े थे। पूरी यूनिट तैयार थी। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। उस दिन स्टूडियो में कुछ ऐसी तकनीकी खराबी आई कि रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं हो पाई। रफ़ी साहब, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पूरी यूनिट घंटों इंतज़ार करती रही। उम्मीद थी कि शायद शाम तक सब कुछ ठीक हो जाए,
लेकिन अफसोस उस दिन की रिकॉर्डिंग को कैंसल करनी पड़ी। शायद आपको न पता हो कि यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। एलपी की जोड़ी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसे किसी और दिन रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगले ही दिन पता चला कि रफ़ी साहब किसी ज़रूरी काम से देश से बाहर जा रहे हैं और अब वो कुछ महीनों बाद ही लौटेंगे। अब संकट गहरा गया। एक तरफ शूटिंग की तारीखें नज़दीक आ रही थीं और दूसरी तरफ फिल्म का मुख्य गाना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। पूरी म्यूजिक यूनिट और डायरेक्टर के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। तब निर्देशक सीवी राजेंद्रन ने एक फैसला लिया। वो उसी शाम जितेंद्र जी के घर पहुंचे। जितेंद्र ने जब डायरेक्टर को परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है? राजेंद्रन जी ने उन्हें पूरी स्थिति बताई कि रफ़ी साहब बाहर जा चुके हैं और हमें गाना अभी चाहिए। जितेंद्र ने एक पल सोचा और पूछा, गाना कैसा है, उसके बोल क्या हैं? चूंकि राजेंद्रन जी दक्षिण भारत से थे, वो हिंदी उर्दू के उन भारी शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे जो आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। उन्होंने जितेंद्र से कहा कि आप खुद ही बख्शी साहब से सुन लीजिए। जब जितेंद्र ने गाने के बोल और उसकी धुन को समझा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने डायरेक्टर की आंखों में देखा और कहा, राजेंद्रन जी, ये एक विशुद्ध रोमांटिक सॉन्ग है और इस दौर में रोमांस का दूसरा नाम किशोर कुमार है। जब हमारे पास किशोर दा ही मौजूद हैं तो हम महीनों इंतज़ार क्यों करें? निर्देशक तो मानो खुशी से उछल पड़े। यही तो वो पहले दिन से ही चाहते थे। उन्होंने जितेंद्र को बताया कि लक्ष्मीकांत जी रफ़ी साहब के अलावा किसी को नहीं चाहते थे। तब जितेंद्र ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं बात करता हूँ। अगले दिन जितेंद्र खुद स्टूडियो गए। उन्होंने लक्ष्मीकांत जी से साफ शब्दों में दरख्वास्त की कि वो चाहते हैं कि ये गाना किशोर दा ही गाएं। अब लक्ष्मीकांत जी के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था। रफ़ी साहब शहर में थे नहीं और फिल्म का हीरो खुद किशोर कुमार की मांग कर रहा था। और फिर स्टूडियो में एंट्री हुई उस शख्स की जिसकी आवाज़ में मस्ती भी थी और गहराई भी। किशोर कुमार ने जब माइक संभाला तो उन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया बल्कि उसे जिया। गाने की शुरुआत किशोर दा ने एक मधुर और कर्णप्रिय हमिंग से की। ला 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 ला। जाने चमन जाने बहार, जाने चमन जाने बहार, तू एक है तेरे नाम हजार। तू एक है तेरे नाम हजार। गीत की इन लाइनों में सागर की लहरों जैसा उतार चढ़ाव है जो दिल में उतर जाता है। किस्से तेरे हैं बेशुमार, किस्से तेरे हैं बेशुमार। जरा महसूस कीजिए जब किशोर दा गाते हैं, कभी होठों पे हंसी आ जाए, कभी होठों पे हंसी आ जाए, कभी आंखों पे हया छा जाए, कभी जुल्फ तेरी लहराए, कभी रूप तेरा शर्माए, कभी जुल्फ तेरी लहराए, कभी रूप तेरा शर्माए। भले ही ये गाना ओ माझी या मुसाफिर हूँ यारों जैसा कल्ट क्लासिक न माना गया हो, लेकिन इस गाने में किशोर दा ने जो वॉइस मॉड्यूलेशन किया है वो अद्भुत है। गाने की लय में जो अचानक बदलाव आता है वो दिल को छू लेता है। तू एक है तेरे नाम हजार। ऐसा लगता है जैसे ये गाना जितेंद्र के लिए नहीं बल्कि जितेंद्र की रूह से ही निकल रहा हो। आनंद बख्शी साहब के बोल, जाने चमन जाने बहार, इसमें जो उर्दू का हल्का सा टच और हिंदी की सरलता है उसे किशोर दा ने अपनी मखमली आवाज़ से अमर कर दिया। ये फिल्म दुल्हन का एकमात्र मेल सॉन्ग था। अगर उस दिन वो तकनीकी खराबी ना आई होती या रफ़ी साहब देश से बाहर ना गए होते तो शायद
हमें किशोरदा के इस अंदाज से महरूम रहना पड़ता। इसे ही तो कहते हैं संगीत की नियति। तो दोस्तों, क्या आपने इस गीत को किशोरदा की आवाज़ में पहले इतनी गहराई से सुना था, या आज इस कहानी के बाद जब आप इसे सुनेंगे तो आपको इसमें एक अलग ही कशिश महसूस होगी? ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये सुरमई दास्तान और ये किस्सा पसंद आया हो तो इस यादों के कारवां को आगे बढ़ाइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और अनसुने किस्से, एक और जादुई गाने के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूजिक में देखते रहिए। नमस्कार।